जय हिंद। 175 करोड़ का प्रोजेक्ट जो ताजमहल को और खूबसूरत बना सकता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा देश इसे ताज स्कैम कहने लगा। सीबीआई ने कहा घोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबूत ही नहीं। तो सोचिए आखिर हुआ क्या। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े राजनीतिक विवादों में से एक की, मायावती का ताज कॉरिडोर स्कैम। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आगरा की दुनिया की टॉप टूरिस्ट सिटी बना सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स, एलिगेशन और इन्वेस्टिगेशन की आग में जलकर खत्म हो गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ताज कॉरिडोर केस में मायावती के खिलाफ A plan which is heading for controversy, the Agra Development. साल 2003 मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। उन्होंने एक बड़ा टूरिस्ट प्रोजेक्ट बनाया, ताज हेरिटेज कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट का मकसद था ताजमहल के आसपास पूरा इलाका मॉडर्न बनाना, नदी किनारे वॉकवे, गार्डन्स और शॉपिंग एरिया तैयार करना, आगरा के एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सिटी बनाना। इसमें कुल बजट लगभग 175 करोड़ रुपया थी। लेकिन परेशानी यहाँ से शुरू हुई। ये पूरा इलाका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे सेंसिटिव एरिया में काम करने के लिए जरूरी था इन्वायरमेंट क्लियरेंस, और आरोप ये लगा कि क्लियरेंस किए बिना ही प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है और काम शुरू हो गया है। अपोजिशन पार्टी ने 3 बड़े आरोप लगाए। नंबर 1, प्रोजेक्ट फंड गलत तरीके से रिलीज हुआ। नंबर 2, प्रोजेक्ट को बिना पर्यावरण अनुमति के स्टार्ट किया गया। नंबर 3, मायावती और कुछ अधिकारियों ने जल्दबाजी में अप्रूवल दिए। ये छोटे आरोप नहीं थे, ये पूरे ताजमहल के पास गड़बड़ी का मामला था। फिर सरकार पर दबाव बढ़ा और सीबीआई जांच शुरू हुआ। सीबीआई ने पूरे प्रोजेक्ट की फाइलें, अप्रूवल्स और पैसे की ट्रेल चेक की। कुछ इरेगुलरिटीज ऑफिसर्स की तरफ मिली, लेकिन ये सबसे बड़ा पॉइंट मिला, मायावती के खिलाफ सीधा करप्शन का कोई प्रमाण नहीं मिला। मतलब हाँ, प्रोजेक्ट में गड़बड़ी थी, लेकिन मायावती को घोटाले से जोड़ने वाला कंक्रीट प्रूफ नहीं मिला। ताज कॉरिडोर स्कैम एक रात में नेशनल कंट्रोवर्सी बन गया। अपोजिशन ने इसे मायावती के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया। कांग्रेस ने कहा ये करप्शन है, बीजेपी ने कहा पब्लिक मनी की बर्बादी है, मीडिया ने इसे ताजमहल स्कैम नाम दे दिया। इसका सीधा असर मायावती के पॉलिटिकल इमेज पर पड़ा। लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस की समीक्षा की। कोर्ट ने साफ कहा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ताज कॉरिडोर केस में मायावती के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की अर्जी खारिज हो गई है। मायावती को इसी के साथ बड़ी राहत मिल गई है। ताज कॉरिडोर मामले में ये अहम मायावती के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए केस ऑफिशियली बंद कर दिया गया, यानी मायावती निर्दोष पाई गई। कोई घोटाला प्रूव नहीं मिल पाया, प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन इन्वायरमेंट क्लियरेंस इस पूरे मैटर का सबसे बड़ा गंभीर हिस्सा रहा। एक्सपर्ट्स का मानना था कि यमुना के इतना करीब कंस्ट्रक्शन ताजमहल के फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मामला इतना बिग बन गया। ये सिर्फ करप्शन नहीं, बल्कि ताजमहल की सुरक्षा का मुद्दा भी था। ताज कॉरिडोर प्रोजेक्ट कभी वापस शुरू नहीं हुआ। आगरा का रिवर फ्रंट आज भी खाली पड़ा है। मायावती ने कहा यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश था। वहीं विरोधी इसे आज ही पॉलिटिकल डिबेट में इस्तेमाल करते भी है। तो ये थी मायावती के ताज कॉरिडोर स्कीम की पूरी कहानी। एक प्रोजेक्ट जो आगरा को बदल सकता था, पर राजनीतिक जांच और आरोपों में फंसकर खत्म हो गया। सवाल आज भी वही है, क्या ये रियल स्कीम था या पॉलिटिक्स की चाल। अगर आपको ऐसे पॉलिटिकल केस एक्सप्लेनर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और अगला केस कमेंट में बताए। थैंक यू।